लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो एक्सेप्टेंस के बारे में अब बात कर लेते हैं। प्रपोजल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। एक्सेप्टेंस के बारे में सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। देखो एक्सेप्टेंस का एक्चुअल मतलब जानते हो, जैसा मैंने दिया प्रपोजल एज इट इज उस पर एक्सेप्ट करो बात, देन एक्सेप्टेंस होगा। जैसे मैंने कहा क्या आप मेरी सेकेंड हैंड एक कार है 2 लाख में खरीदोगे? बाकी चीजें मान लो सब एज यूजुअल है, सेम है। आपने कहा यस मैं कार तो खरीदना चाहता हूं बट मैं इसे 1.5 लाख में खरीदना चाहता हूं, तो आप समझ लीजिए ये एक्चुअल में एक्सेप्टेंस है ही नहीं, इट कैन बी सेड काउंटर ऑफर। इसको क्या बोलेंगे? ये काउंटर ऑफर है। आपने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया तो एग्रीमेंट कहां हुआ, और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आपने मेरी बातों को बदलकर आपने एक नया ऑफर दे दिया, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। आप अब एक्सेप्टेंस की बारी मेरी है। एक्सेप्टेंस अब 1.5 लाख आपने कहा, मैंने फिर कहा नहीं 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 चलो मैं 1,75,000 में बेचता हूं। अब फिर जो आपने कहा मैंने फिर आपकी बात को भी रिजेक्ट किया, फिर से मैंने एक ऑफर कर दिया, अब फिर से काउंटर ऑफर हो गया। अब आपने 1,75,000 रुपए का यस मैं खरीद लेता हूं, देन एक्सेप्टेंस हुआ। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है जैसा प्रपोजल दिया जाए ठीक ठीक वैसा ही आपने एक्सेप्ट किया है, देन ये एक्सेप्टेंस है। उसमें थोड़ी सी भी बातों को अगर आपने बदल दिया, इतनी सी भी बात को आपने बदल दिया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर हो जाएगा। देखो एक होता है रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। मैंने कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे? 2 लाख में मैं बेचना चाहता हूं। आपने क्या दिया? नहीं खरीदना, बात खत्म। यहां पे तो एक्सेप्टेंस की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा बट 50,000 कम कर दो आप तो मैं खरीदूंगा। ये क्या है ना, ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं, ये है काउंटर ऑफर। क्योंकि एक्सेप्टेंस तब होगा जब 100% एज इट इज एक्सेप्ट किया जाए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? चलिए कभी कभार हिंदी भी पढ़ देना चाहिए। स्वीकृति पूर्ण और अयोग्य होनी चाहिए। किसी प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए स्वीकृति पूर्ण और अयोग्य होनी चाहिए। अतः वैध स्वीकृति के संबंध में यह पहला नियम है कि स्वीकृति पूर्ण एवं अयोग्य होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई बात मिलावट नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए आपका एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, ए ऑफर टू बी टू सेल हिज स्कूटर फॉर ₹10,000 इन रेस्पॉन्स बी सेज यस, इट इज लीगल एक्सेप्टेंस। एज इट इज बी ने कह दिया यस, नो इधर उधर। अब अगला है, बट if in the above case B replies I can pay ₹8,000 for it, it is counter offer, not acceptance। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, मैं आगे देखता हूं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस टू प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस वैसा ही होना चाहिए जिस मैनर में बातें की गई है। आपको कहा गया है एक्सेप्टेंस मुझे दीजिए, अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं है, ठीक है ना, मैंने आपको चिट्ठी भेजा है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है या ईमेल किया है या फोन किया है, कुछ भी करके हम आपको ऑफर दे सकते हैं ना, यस या नो? ये सारी चीजें में से कोई भी तरीका अपनाकर मैं आपको ऑफर कर सकता हूं। मैंने आपसे यह कहा है कि अगर आप इस मेरे ऑफर को, मैंने आपको मेल किया है और मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरी कार 2 लाख में खरीदना चाहते हो तो आप प्लीज मुझे मेल पे रिप्लाई दो। तो मैंने एक्सेप्टेंस किस पे मांगा है आपका? मैंने कहा कि मेल करो, और अब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, ये आपका एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं। मैंने कहा मेल करो तो मेल कीजिए आप ना। अब ये कोई ऑर्डर तो नहीं है ना, ये रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप प्लीज मेल कर देना मुझे, अगर आप मेरी बात को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो। अब दूसरा ही तरीका अपनाए जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो बट मेल नहीं कर रहे हो।
तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो उस नंबर पे जो मैं पिछले 6 महीने से उसको देख ही नहीं रहा हूं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है, तो जो तरीका प्रेस्क्राइब्ड किया गया है आप उस पे एक्सेप्ट करें, अदरवाइज आपकी एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर एक्सपायर्स और इज रिवोक्ड। देखिए एक्सेप्टेंस आप कब करोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि भैया 20 तारीख तक अगर कोई व्यक्ति मेरी कार खरीदना चाहता है, या ऐसे कहा जा सकता है कि 20 या मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, आप हमें अपना रिप्लाई प्लीज 20 नवंबर तक दे दें, नवंबर तक दे दें। ये ऑर्डर तो नहीं है ना, या फिर ये मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा हूं ना। मैं ये कहूं कि नहीं अगर 20 तारीख तक आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा, या कुछ नहीं बोलोगे कि तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है, ये ऐसा नहीं है यहां पर। तो मैंने टाइम कब तक का दिया है, 20 तारीख का, तो आप 20 तारीख तक एक्सेप्टेंस दे दीजिए, उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस किसी मतलब का नहीं रहेगा। आइए, प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड टू होम इट इज मेड। इसका मतलब है कि प्रपोजल वही एक्सेप्ट कर सकता है ना जिसको प्रपोजल दिया गया है। अब मैंने प्रपोजल आपको दिया और आपका दोस्त कह रहा है यस मैं ले लूंगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। किसी को सुन लेने, प्रपोजल सुन लेने मात्र से वो एक्सेप्टेंस वो नहीं दे सकता है। प्रपोजल मैंने जब आपको दिया ही नहीं तो आप एक्सेप्टेंस क्यों कर रहे हो। हाँ, अगर जनरल ऑफर है, टाइम बचा हुआ है, अब तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर आप चाहो तो आप एक्सेप्ट कर लो। बट स्पेसिफिक ऑफर के केस में क्या है, जिसे प्रपोजल दिया गया एक्सेप्ट वही करेगा। अब देखिए, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। आप एक्सेप्टर तभी बनोगे जब आपको प्रपोजल की जानकारी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक आदमी का बच्चा खो गया, उस आदमी ने अपने बच्चे से के प्यार में कहा कि 10 लाख रुपए दूंगा जो मेरे बच्चे को ढूंढ कर ले आएगा। इसने घोषणा कर दी थी, चारों तरफ बातें फैला दी गई थी। एक इंसान को वो बच्चा मिलता है, एक इंसान को वो बच्चा मिलता है और उस बच्चे के हाव भाव से, बातचीत वगैरह करने से उसको अंदाजा लग जाता है, या कैसे भी वो पता कर पाता है ये बच्चा किसका है, और वो उस बच्चे को लेकर सीधे उसके पेरेंट्स के पास आ जाता है। फॉर्चुनेटली तो बच्चा मिल गया, बट उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उस इंसान को पता ही नहीं था कि इस बच्चे को ढूंढकर पहुंचाने वाले को 10 लाख का इनाम है। क्या लगता है कि ये एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं, क्योंकि उसको प्रपोजल की जानकारी नहीं थी। क्या वो बच्चे के पिता से 10 लाख की डिमांड करेगा? नहीं कर सकता। अब तो देखो, ये प्रैक्टिकली बात, ये वो ये कहता ना मुझे पता था कि वो तो यही बोलने वाला है नॉर्मली, लेकिन अगर वो ईमानदार आदमी होगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं मुझे ये बात पता नहीं थी। तो अब गौर कीजिए, यहां पर बच्चे के पिता के अगर वो चाहे तो उसको 10 लाख रुपए ना भी दे, क्योंकि वो इस ऑफर के बिना, यानी इस प्रपोजल को के जानकारी के बिना वो बच्चे को लेकर आया था, तो वो चाहे तो उसको ना भी दे, इसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन वो बच्चे का पिता इतना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो किसी को भी ऑफर कर रहा है तो उसे ढूंढ कर लाया, तो वो ढूंढ कर लाया तो उसे क्यों नहीं देगा। वो उसकी आपसी समझ है, आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन जहां तक लीगल रूल की बात करें तो जब तक आपको प्रपोजल की जानकारी नहीं थी तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डन। नेक्स्ट पॉइंट आइए, ये आए दिन ऐसी चीजों पे लोग झगड़ते रहते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब जैसे प्रेस्क्राइब्ड मैनर नहीं है, मैंने आपको प्रपोजल दिया और आपने मुझे एक्सेप्टेंस मनी मन सोच कर बैठे हो, तो क्या एक्सेप्टेंस मान लेंगे? कम्युनिकेट करो, मुझे जानकारी दो, कैसे भी करके बताओ कि तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला तो जैसे भी बता दो, यार मैंने मेल किया, तुम फोन कर लो, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो। अब तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, मैंने सीन ही नहीं किया, ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। आप अपने एंड से सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो कर दिया भाई, तुमने किसी और से कह दिया, जाओ ना उनको बोल देना कि मैं उनका कार खरीदने को तैयार हूं, नहीं चलेगा ऐसे। कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी
आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट एंड आई थिंक लास्ट पॉइंट, साइलेंस कैन नॉट बी मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं आपको लास्ट एग्जांपल देकर आप चीजों को खत्म करता हूं, गौर से देखिए। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि आप अपने पेरेंट्स से, माता पिता से कई बार कहते हो कि क्या मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊं। अब रिप्लाई बड़ों से आ ही नहीं रहा, वो शांत है बिल्कुल, ना कुछ हाँ बोल रहे हैं ना ना बोल रहे हैं। क्या मान लोगे, हाँ या ना? अब कोई कहे कि आपने कुछ नहीं कहा, हम तो चल दिए। नहीं समझे? अगर कोई इंसान खामोश है, अगर कोई इंसान खामोश है, इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई उसको तुम बात नहीं कर सकते, उसका मन है नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगा। अब एक आदमी ने मौन व्रत रखा हुआ था, अब ठीक उसी टाइम पे जाके कह रहे हो सर आप ये कार बेचोगे, मैं खरीद लूंगा। वो आपकी तरफ देखता है, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसने सोचा हुआ है हमें बोलना नहीं है। फिर आपने कहा ये वाली कार आप बेचोगे, फिर कुछ नहीं बोलता। वो ना बोलता है ना हाँ बोलता है। आपने सोचा कि इसका मतलब ये बेचना चाहते हैं, तभी तो नहीं बोल रहे हैं। अब आपने इसको एक्सेप्टेंस मान लिया, ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर भले ही वो पॉइंट नहीं डला है, लेकिन एक और बात समझ लीजिए। एक इंसान को आप जाके सुबह सुबह कहते हो ये घर बेचोगे, मैं खरीद लूंगा, उसने कुछ नहीं कहा, या फिर कहा नहीं नहीं बेचना, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर लौट तो क्या हाल है, घर बेचेंगे, मैं खरीद लूंगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बेचूंगा। तीसरी बार फिर जाके पूछा, 4 बार पूछा, 5 बार, छठी बार जब गए ना तो उसने कहा हाँ भाई चल मैं बेच दूंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस है? 100% एक्सेप्टेंस है। ये एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब कि एक्ट कहता है सुनो, गुस्से में आकर एक्सेप्टेंस दे दोगे तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। वो आपको परेशान कर रहा है, उसका दूसरा तरीका भी है, उसके और भी तरीके हैं जिसकी वजह, जो तरीका अपनाकर आप उसके इस दिक्कत से हट सकते हो, या आप वो आपको दोबारा परेशान ना करे इसकी व्यवस्था आप कीजिए, किसी और अंदाज से कीजिए। बट आप एक्सेप्टेंस गुस्से में आकर मत देना, गुस्से में आकर खिन होकर परेशान होकर एक्सेप्टेंस दे देना, वास्तव में एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। यहां पर एक्ट का मकसद क्या है? गुस्सा मत करो, शांत दिमाग से काम करो। तो गुस्से में आकर दिया गया एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस होगा। कुछ नहीं बोलना, कहते ना कुछ गलत करने से बेहतर है कुछ ना किया जाए। समझ रहे हो? कुछ गलत करने से क्या बेहतर है कि आप कुछ करें ही ना। तो ये है एक्सेप्टेंस। मुझे लगता है अब आपको प्रपोजल लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में एक्सेप्टेंस 100% समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।